सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निखिल जैन साहब उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा मामलों की जानकार दीप्ति तनेजा। लेकिन अभी निखिल जैन के बगल में आपको जनरल यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौर जी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। यहाँ पे आपका से फौजियों का से ज्यादा जरूरी है। मणिशंकर अय्यर जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक के और बातचीत के टेबल पर हमको आ जाना चाहिए, इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या होता है? देखिए रूबिका, दो चीजें समझने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है इसका मतलब है कि हम स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। ओके। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ। हम कोई पहल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं दूसरे पक्ष को, अपने दुश्मन को, कि अंजाम बुरा होगा। इतनी सी बात है। बात कहते हैं मणिशंकर अय्यर कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म के मणिशंकर अय्यर को समझना चाहिए। उन्होंने 3 बातें और भी कही हैं। उन्होंने कहा है सार्क को बहाल कीजिए, JNK का स्टेटहुड वापस कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? पाकिस्तान ने इस बार डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज 2019 में तोड़ी थी। तो क्या वो चाहते हैं कि भारत घुटनों के बल जाके पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज बहाल करे? क्यों करे? पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते हैं कि सार्क बहाली हो, और आप उनके मुंह में एक लड्डू डाल रहे हैं कि सार्क बहाली में भारत प्रयत्न करे। सार्क टूटा क्यों? सार्क टूटा पाकिस्तान के रवैये से। और जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स की समझ थोड़ी कम लगती है, हालांकि वो रहे हैं मंत्री। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज भारत को घेर रहा है बांग्लादेश के रास्ते से जी, जिस तरीके से वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं, डिफेंस पैक्ट की बातें चल रही हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि हम उनके मित्र हो जाएं। क्यों मित्र हो जाएं? सोचने की बात है। आपको समझिए, अभी मसूद अजहर ने कहा, क्या कहा? पाकिस्तान में बैठ के वो कहता है 1 नहीं 1000 सुसाइड बॉम्बर तैयार है, हम पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे। लेकिन हमको जाकर तो बातचीत करनी है। लश्कर तोयबा का एक और मिलिटेंट जिसका पहलगाम में बड़ा नाम आया, हाँ। वो कहता है पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर में तो हमारा रोज का आना जाना है। इतने सारे सबूत के साथ हाँ। भारत सिर्फ एक चीज कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है हमारी पिछले 70 साल के इतिहास में कि भारत के साथ हम नो वार नो पीस के हालत में ही रह सकते हैं। ऑलराइट, अब निखिल जी सुना आपने, और एक फौजी कह रहे हैं, और इसीलिए मैं इस डिबेट को कोई पॉलिटिकल एंगल देकर रोहन गुप्ता से शुरुआत करने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक फौजी के जुबान से, जहन से समझना जरूरी था। क्यों इतनी उत्सुकता है? किस बात की? क्यों? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को लोहड़ी की बधाइयां। दूसरी बात, हमारी सेना ने जो अपना शौर्य का प्रदर्शन करा है, दशकों से इतने आतंकियों को मार गिराया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने आतंकियों को मार गिराया, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। सेना को नमन है उस चीज के लिए। और मैं कर्नल राठौर की बात से सहमति रखता हूं कि हमें पाकिस्तान की तरफ एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बल्कि देश के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जून 2025 में, कि उन्होंने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल नाउ बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और देश को, जनता को और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट को यही लगा कि अब से भारत का सिक्योरिटी सेटअप एक नए फ्रेमवर्क में काम करेगा, जहां पर हम आतंकी हमलों के लिए केवल पाकिस्तान की कड़ी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कठोर एक्शन भी लेंगे। सेना तैयार है, सेना के दस्ते तैयार हैं। जनरल द्विवेदी ने क्लियर करा है कि किस तरीके से सेना प्रिपेयर्ड है नॉर्थ वेस्ट सेक्टर पे, नॉर्थ सेक्टर पे। सिर्फ अब मेरी अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है कि अगली बार अगर कोई, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कोई भी आतंकी हमला इस देश में हो तो पाकिस्तान का नाम लेने से कतराए ना, उसको एक हादसा ना बताएं। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले रेड फोर्ट के आगे जो टेरर ब्लास्ट हुआ, पहले तो भारत सरकार आके बोलने लग गई कि ये तो हादसे से हो गया, ये तो अटैक था ही नहीं। उसके बाद आज तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए। तो मेरा मानना यही है कि भारत की जो राजनीतिक हुक्मरान है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये थोड़ी मजबूती दिखाए, समझे कि हमारी सेना इस रीजन की सबसे मजबूत, सबसे प्रोफेशनल, सबसे अच्छी सेना है और दे आर बीइंग बैक्ड बाय देम। ठीक है, आई हर्ड यू, मैंने सुन लिया आपको।
आप मुझे जरा सा मणिशंकर अय्यर पर थोड़ी रोशनी आप डालना चाहेंगे, या मैं स्विच ऑफ कर दूं, लाइट बंद कर दूं, नहीं कनेक्शन उसका नहीं उखाड़ लूं? नहीं, बिल्कुल कोई कनेक्शन आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, मणिशंकर अय्यर देश के एक बहुत शीर्ष राजनेता रह चुके हैं। कई लोगों को शायद ये भूल जाते हैं, उससे पहले वो राजदूत भी थे, करियर सिविल सर्वेंट रहे, करियर डिप्लोमेट रहे, बहुत लंबे समय तक उनका एक बहुत निखिल भाई, वास्ट मैंने बॉडी ऑफ मणिशंकर एक्सपीरियंस। अय्यर पर आपको निबंध थोड़ी लिखने को कहा है। नहीं वो नहीं, तो मैं हमको निबंध भी नहीं पता है लिखा। कि मणिशंकर अय्यर कौन थे, क्या थे। जब वो ये नहीं, कहते हैं बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर रोककर बातचीत करनी चाहिए, उस पर भी तो रोशनी डालिए, और कृपा करके उनसे उस पे क्यों भी नहीं मैं आप ये रोशनी डाल अनुरोध करते हैं कि ये सारी चीजें बंद कर दें? देखिए, मैं बताता क्यों हूँ क्यों इतना क्यों प्रेम मैं उनको पाकिस्तान के प्रति? नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्यों उनसे कोई अनुरोध नहीं करता। क्योंकि ना तो वो कोई मंत्री हैं, ना वो किसी पार्टी के किसी पदाधिकारी हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं। वो एक इंडिविजुअल है। बहुत उन्होंने देश को, दशकों तक देश को सेवा दी। उनका एक मुद्दे पर एक मत है, उन्होंने वो मत आगे रखा। अब देखिए ना, How वो क्या beautifully कहते put, हैं कि Mr. हमें जैन। टेरर की अभी तो पूरा निबंध पढ़ रहे थे, फला फला रहे हैं, इतनी बिल्कुल इंपॉर्टेंस रहे हैं। रखते हैं, बड़ा जब चेहरा कोई है, व्यक्ति एक और आप कह रहे हैं ही इज अ नोबडी। रूबिका जी, तो जब जब नहीं नहीं, सर, I'm जब absolutely जब not. वो No, 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 पाकिस्तान no. प्रेम दिखाए तो रूबिका ही जी, मैंने बिकम्स अ ये कभी नहीं बोला नोबडी। he's a nobody. और No, absolutely जब not. नहीं सर, ये Absolutely क्या not. तरीका हुआ? और नहीं, जब उस आप पर मुझे 20 सवाल सेकंड पूछा दीजिए, आप जाए 20 ही इज सेकंड अ दीजिए। नोबडी। आप 20 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात को पूरे तौर पे रख दूं। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ नोबडी, आई एम सेइंग ही इज अ वेरी लर्नेड इंडिविजुअल, जिन्होंने दशकों तक देश को और कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कोई मंत्री नहीं है कि उनकी बात पे भारत सरकार को सर एक्ट एक करना सेकंड, पड़ेगा। और मैं एक छोटी उनकी सी मैं बात क्या कह दूं इंपॉर्टेंट है? ये कि बात जब भारत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर ये का एक रोककर मत है। और अब पाकिस्तान नहीं, से बातचीत की मेज पर आ जाना चाहिए। ऑपरेशन यू थिंक दिस इज सिंदूर तो इंपॉर्टेंट? नो, व्हाट आई थिंक इज दैट बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को तो खुद लगाम लगाने की कोशिश करी है। जब सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना उस पर काम कर रही है, बीजेपी खुद उस पर ब्रेक लगा रही है। आप ये बताइए ना, रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ था? पाकिस्तान ने ये टेरर अटैक करा है और फिर हम वॉर वेज करेंगे। कैसे? क्या हमें नहीं पता पाकिस्तान का हाथ था उसके पीछे? नहीं, कैसे? तो आप कह रही है पाकिस्तान ने नहीं कराया था? अरे फिर वो किसने तो कराया? क्लियर चाइना ने भाई, कराया? पहलगाम में तो क्लियर था ना कि पाकिस्तान ने करवाया है। अब घर ही का रेड फोर्ट में नहीं सिक्का है। खोटा होगा। निखिल जैन रुकिए, कल को क्या आप कह रहे हैं आपको कि हमारे अचानक देश के आईसिस लोग से उन पे प्रेम हो आतंकवादी हमले जाए, कर रहे हैं? आईसिस कुछ मुझे क्यों ISIS से सुनिए प्रेम सुनिए होगा? सुनिए, नहीं, कुछ फालतू बातें करने का क्या लिटरेचर आप मतलब है? तक मुझे क्यों पहुंचाता ISIS से रहे प्रेम और होगा? आप मैं जो कहूँ है आपको उसकी ISIS से प्रेम हो मोहब्बत जाए, में RSS से प्रेम हो सुसाइड जाए, बॉम्बर अच्छा बन लगेगा। जाए, तो मुझे ये नहीं बताइए नहीं, फिर रूबिका जी, हाउ देखिए विल दैट इतनी वर्क बेतर सर? की बातें नहीं करते ना। नहीं नहीं, रूबिका जी, मैं बोलूं आपको आईसिस से मोहब्बत हो जाए, आरएसएस से मोहब्बत हो हाँ जाए, कह अच्छा नहीं दीजिए, लगेगा। मैं कहूंगी देखिए, अव्वल आप तो भी मुझे देश- आईसिस से आप भी मोहब्बत देशभक्त होगी हैं, नहीं, मैं भी। ये तो आप भी क्लैरिटी है। देशभक्त हैं, मैं भी। आईसिस से तो मुझे मुझे कहाँ से रूबिका हो जाएगी? लियाकत को आईसिस से मुझे मोहब्बत कहाँ नहीं से होने हो वाली है सर। निखिल जैन को आईसिस से कहां से मोहब्बत हो जाएगी जब रूबिका अरे लियाकत भाई, को नहीं क्योंकि हो मैं सकती? आपको समझाने आप की भी कोशिश देशभक्त कर हैं, रही हूँ मैं कि भी मोहम्मद देशभक्त हूं। आदिल जो है आप भी उसको देश को आप आगे ले जाना नहीं, चाहती उसको आप हैं जो और मैं भी डायरेक्ट चाहता हूं। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिगर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं वॉश आउट कर रहे हैं, और मैं उस बिल्कुल पर नहीं, मैं तो डिस्कस कह अभी रहा हूं नहीं करूंगी। पाकिस्तान नो, का- आई एम नॉट हियर टू डिस्कस पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन। अभी मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत को डिस्कस कर रही हूं। आपको रेडिकलाइजेशन पर डिस्कस करना है निखिल जैन, वंडरफुल आइडिया टू डू इट, मैं आपके साथ करने को तैयार हूं, पर राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। नहीं, पाकिस्तान के प्रति ये जो नरमई है, ये दरिया दिली दिखाई जा रही है कांग्रेस के एक बड़े लीडर की तरफ से, और उसको सपोर्ट राशिद अल्वी साहब कर रहे हैं। क्या वजह है, मैं ये पूछ रही हूं। रोहन जी, निखिल जैन कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक तो आप लोग लगा रहे हैं, पाकिस्तान पर खुलकर बोलने में आप लोग कतरा रहे हैं। रूबिका जी, सबसे पहले तो निखिल भाई ने जो महिमा मंडन किया मणिशंकर अय्यर का, यही इस बात का सबूत है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की विदेश नीति को कांग्रेस के शासन में इतने दिनों तक नरेट किया या उसके ऊपर अमल किया, अगर ऐसे लोगों की ये सोच है तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आज तक, यही तो समझने की बात है। मणिशंकर अय्यर छोटा नाम नहीं है, राशिद अल्वी छोटा नाम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों तक कांग्रेस की सरकार में हमारे नैरेटिव को ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर हमारी विदेश नीति तय हुई। अगर ऐसे लोगों की विदेश नीति तय करेंगे तो ये पाकिस्तान का जो हमला भारत पे होता रहा है, हमेशा वार करके पाकिस्तान भाग गया है और भारत सरकार ने कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं किया, इसलिए तो है। हिम्मत क्यों होती थी? उनको मालूम था कुछ नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी, डोजियर दे देंगे, फिर भूल जाएंगे, वापस हम लोग वार्ता की बात करेंगे।